वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको इस चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। आज हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स के बारे में डिस्कशन करना है कि किस तरह शेयर्स पार वैल्यू से कम पे जारी किए जाते हैं और किस तरह शेयर्स पार वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर जारी किए जाते हैं। अगर पार वैल्यू से ज़्यादा पे जारी किए जाएँ तो हम उसको प्रीमियम का कंसेप्ट कहते हैं, और अगर पार वैल्यू से कम पे जारी किए जाएँ तो उसको डिस्काउंट का कंसेप्ट कहते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिकली शेयर इशू करने से मुतल्लिका प्रीमियम और डिस्काउंट का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। On 1st January 2010, a company has a registered with an authorized capital of 1 lakh शेयर। इसके साथ RS नहीं तो ये तादाद है। ऑफ RS 10 ईच, हर एक की पार वैल्यू 10 है। ऑन 1st जनवरी कंपनी इशू 20,000, इस 1 लाख में से 20,000 शेयर ऑफ RS 10 ईच टू द जनरल पब्लिक एट 10% प्रीमियम, 10% अजाफे पे। ये जो पार वैल्यू है ना 10, अगर हम इसका 10% लें तो अमाउंट आएगी 1। इस 10 में एक को जमा कर दें तो 11। हर एक शेयर 11 रुपए का जारी किया जाएगा। अच्छा जी, एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 35,000 शेयर ऑन 15th जनवरी। ऑन 30th जनवरी शेयर्स वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर। क्योंकि हम 20,000 शेयर जारी करना चाहते थे, दरखास्तें हमें 35,000 की आ गई। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कंपनी एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। ले बच्चों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से भी पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। अगर किसी भी शेयर्स की पार वैल्यू की बात करें तो जो वैल्यू उसके ऊपर प्रिंट की होती है वो उसकी पार वैल्यू है। जैसे 100 वाला नोट जी मार्केट में बेचने जाएँ तो 100 का बिके तो इसका मतलब है पार पे बिका। अगर ये 100 से ज़्यादा पे बिका तो इसका मतलब है प्रीमियम पे बिका। और अगर ये 100 से कम पे बिका, 99 पे, 90 पे बिका, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट पे सेल हुआ। अच्छा जी, ये कंडीशन पार की है, सॉरी प्रीमियम प्रीमियम की है। अच्छा जी, जब हमने बात की शेयर जारी करने की, सबसे पहले एप्लीकेशन वसूल हुई 15 जनवरी को। जब एप्लीकेशन वसूल हुई तो हमारे बैंक में इजाफा, बैंक में इजाफा, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट साइड पे। हमें कितनी एप्लीकेशन वसूल हुई? 35,000। हमने हर एक से पैसे कितने वसूल किए? हमने हर एक से बच्चों 11 रुपये वसूल किए। हाउ इज इट पॉसिबल? सर जी ये आपने कैसे कैलकुलेट किए? 10 तो पार के थे, जमा इस 10 का 10%, 10 जमा इस 10 का 10%, 1 रुपया जमा, तो इसका मतलब है 11 रुपये। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बैंक की अमाउंट आ जाएगी 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो अमाउंट आ जाएगी 3,85,000। इसका ये फिक्स ख़त्म कर देते हैं जी, 2 डिजिट तक फिक्स था। अच्छा जी बच्चों, जब हमें एप्लीकेशन वसूल हुई हमने बैंक में इजाफा कर दिया और इसके साथ आपने क्रेडिट कर देना है शेयर एप्लीकेशन बतौर लाइबिलिटी का अकाउंट, इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट। और इसकी मेरे बच्चों आपने नरेशन लिख देना है, बीइंग 35,000 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। 35,000 दरखास्तें वसूल हुई। अब बात आती है 30 जून की, कि 30 जनवरी को आपने एप्लीकेशन के बदले में शेयर इशू किए। आपकी तो कंडीशन थी कि आपने सिर्फ 20,000 शेयर इशू करना थे, तो आपने उतने ही इशू किए। शेयर जब भी इशू करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, पार वैल्यू से करते हैं। शेयर एप्लीकेशन जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी वो ख़त्म कर दें। आपने कितने शेयर इशू किए? 20,000। हर एक की पार वैल्यू कितनी थी? 11। तो अमाउंट कितनी आ गई? 2,20,000। इसके बदले में शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 2 लाख। शेयर जब भी इशू करना है, क्रेडिट करना है और पार वैल्यू से क्रेडिट करना है, इसलिए शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे आपने लिख देना है शेयर प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 20,000, बीइंग 20,000 शेयर आर इशूड।
20,000 शेयर जारी कर दिए। अब बात आती है अजाफी 15,000 का क्या करना है। अजाफी 15,000 के बदले में हमने रीफंड करना है, हमने वापसी करना है। जब वापसी करना है तो हमारे बैंक में कमी तो एसेट में कमी क्रेडिट साइड में। हमने क्योंकि हर एक से 11 वसूल किए थे, इसलिए मेरे बच्चों हम लोगों ने 11 रुपये के हिसाब से रिटर्निंग करनी है, हमने ज़्यादा नहीं रिटर्निंग करनी। जितने पैसे वसूल किए हैं ना, हमने उतनी रिटर्निंग करनी है। हमने हर एक से 11 रुपये वसूल किए हुए हैं, इसलिए अब हमने 11 के हिसाब से पैसे वापस करने हैं। तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगी 2,20,000 और इसके बदले में आप लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट। वो भी ये जी 15,000 से आना था, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 11, 1,65,000, 1,65,000। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी बीइंग 15,000 शेयर्स आर रिफंडेड, ये वापस कर दिए गए। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। मेरे बच्चों, जब आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने लाइबिलिटी और कैपिटल को प्रिपेयर करना है। इसकी राइट साइड के ऊपर आपने बैंक का कॉलम प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आप लिख दें कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अमाउंट एसेट और अमाउंट, यहाँ पे बैलेंस शीट। सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल। आपने शेयर भला कितने जारी किए हैं? आपने तो 20 किए हैं। टोटल रजिस्टर्ड कितने थे भला? 1 लाख। 1 लाख का मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दें तो ये आ जाएगा 10 लाख। ये ऑथोराइज कैपिटल। इसमें आपने इशूड कितने किए हैं? आपने सिर्फ 20,000 इशू किए हैं। हर एक की पार वैल्यू 2 लाख। आपने पता है शेयर प्रीमियम भी इस दफ़ा लिखा है। आपने हर एक शेयर से 1 रुपया अजाफी लिया। टोटल करें तो 2 लाख और 20,000। यहाँ से भी टोटल करते हैं। अब ये बैंक को भी लिखना है। देखो ना, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, यहाँ पे कुछ ख़त्म, कुछ यहाँ पे ख़त्म। बैंक यहाँ पे डेबिट हुआ 3,85,000 से, और कुछ पैसे हमने वापस कर दिए आखिरी ट्रांजैक्शन में 1,65,000, तो बाकी बच गया 2 लाख और 20,000। तो आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शीट की एसेट्स और लाइबिलिटी साइड एक दूसरे के इक्वल। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि 5th क्वेश्चन में ये क्या कहता है। 5th क्वेश्चन में बच्चों पार वैल्यू से कम पे जारी होने का कंसेप्ट है। 5th क्वेश्चन में डिस्काउंट का कंसेप्ट है। डिस्काउंट नुकसान है, नुकसान डेबिट होगा। आसफ बशीर लिमिटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ RS 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ RS 10 ईच। इसमें भी पार वैल्यू 10 है। डिसाइडेड टू इशू 20,000 शेयर, इसमें भी 20,000 इशू करना चाहता है ऑफ RS 10 ईच एट 10% डिस्काउंट। अब अगर आप डिस्काउंट की जो भी परसेंटेज चार्ज करनी है ना, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, वो पार वैल्यू पे चार्ज करना है। यहाँ पे भी आपने 10 का 10% लिया था, अब भी आपने पार वैल्यू का 10% लिया तो 1 रुपया। इसका मतलब है आपने हर एक से 1 रुपया कम वसूल किया। जहाँ पे 10 वसूल करने थे वहाँ पे बच्चों आपने 9 रुपये वसूल किए। द issues were permitted by the authorities, application were received for 15,000 shares were allotted, make the necessary journal entries and prepare the balance sheet। मेरे बच्चों इसमें देखो ना, आपको उसने ये नहीं कहा कि consequently shares were taken up by the underwriter, तो फिर यहाँ पे आपने अंडरराइटर का कंसेप्ट ही नहीं इन्वॉल्व करना। अंडरराइटर का कंसेप्ट तभी इन्वॉल्व होगा अगर वो अंडरराइटर का नाम ले। यहाँ पे दरखास्तें वसूल कम हुई हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंडरराइटर का कंसेप्ट का नाम नहीं उसने बोला, इसलिए आपने अंडरराइटर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है? सिंपल पैसे वसूल करने हैं और शेयर जारी करने हैं, 2 ट्रांजैक्शंस करना है। किस तरह? वो इस तरह जी। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हमने 10 का 10% कैलकुलेट किया तो 1 रुपया, इसका मतलब है 10 में से 1 कम तो हर एक से 9 रुपये। हमने ये वसूली जो की तो उसकी वजह से हमारे बैंक में इजाफा, एसेट में इजाफा,
हमने शेयर्स वसूल किए, दरखास्तें वसूल की 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, सॉल्व किया तो ये अमाउंट कुछ इस तरह से आ गई 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, 1,35,000। इसके बदले में आपने लिख देना है शेयर एप्लीकेशन बतौर लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट 1,35,000 बीइंग एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। अब आपने क्या करना है जी, शेयर इशू कर देने हैं। जब आपने बच्चों शेयर इशू करने हैं ना, तो आपने लिख देना है शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। लेकिन मेरे बच्चों, शेयर जब भी इशू करने हैं पार वैल्यू से करने हैं और क्रेडिट करने हैं, जबकि शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है 1,35,000। ये जनरल एंट्री कंप्लीट नहीं, इसमें डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के बराबर नहीं, ये 1.5 लाख, ये 1,35,000, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ये डिस्काउंट के तौर पर आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 15,000। तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। दरखास्तें वसूल करेंगे, शेयर जारी करेंगे। जब आप एप्लीकेशन वसूल करते हैं, चाहे प्रीमियम का कंसेप्ट हो चाहे डिस्काउंट का कंसेप्ट हो, दरखास्तें वसूल करते हुए पार प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होता। जब आपने शेयर जारी करने हैं, तब प्रीमियम या डिस्काउंट का कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, अब इसकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। जब मेरे बच्चों आपने बैलेंस शीट बनानी है तो आप जानते हैं कि कैपिटल और लाइबिलिटी साइड एक साइड पे, देन अमाउंट और फिर एसेट्स और फिर अमाउंट। अच्छा जी, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं, हर एक की 10 पार वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू 10 लाख। देन इशूड कैपिटल, आपने इसमें से सिर्फ 15,000 शेयर इशू किए हैं जिसकी अमाउंट है 1,50,000। आपने जो बैंक वसूल किया है वो 1,35,000 से है। बाकी सारा आप शिफ्ट कर देंगे डिस्काउंट पे 15,000। यहाँ पे भी 1,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000। अब बच्चों बात करते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 करने की वजह यह है कि सम टाइम हम किसी कंपनी से एसेट खरीद लेते हैं और उसके बदले में हम उसको शेयर नहीं पे कर कैश नहीं पे करते, हम उसको शेयर पे कर देते हैं। तो वो किस तरह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है वो आज हम लोगों ने देखना है। अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ RS 1,000 ईच। 50,000 तादाद है, 1,000 रुपया एक की वैल्यू है। ऑन 1 जनवरी 2010 कंपनी इशू 30,000 शेयर टू द जनरल पब्लिक, 30,000 जनरल पब्लिक को, एंड 5,000 शेयर इशू टू वेंडर। वेंडर वो बंदा है जो उधार एसेट देता है, जिसका नाम मिस्टर असगर है, फ्रॉम होम कंपनी हैड अक्वायर्ड द मशीनरी वर्थ 50 मिलियन, 50 लाख, 50 लाख की मशीनरी ली है। ऑन 1 जनवरी एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड ऑन 10 जनवरी फॉर ओनली 25,000 शेयर। दरखास्तें 30,000 की लेना चाहते थे, 25,000 आई, एंड कॉन्सिक्वेंटली 5,000 शेयर वर टेकन अप बाय द अंडरराइटर ऑन 20 जनवरी। शेयर वाज अलॉटेड टू द एप्लीकेंट। दरखास्त गुजारों को शेयर जारी कर दिए गए। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी एंड शो दी बैलेंस शीट। कंपनी की बुक में जनरल एंट्रीज करें और बैलेंस शीट भी बनाएं। अच्छा जी बच्चों, जनरल एंट्रीज भी करते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कंपनी ने जो शेयर इशू करना चाहे थे उसके लिए 30,000 दरखास्तें वसूल करना थी, और दरखास्तें उन्होंने कहा था कि भाई आप जो हमें दे सकते हैं वो 10 जनवरी तक दे सकते हैं। 10 जनवरी तक जो दरखास्तें वसूल हुई वो हमारे पास बैंक में इजाफे की वजह बनी। बैंक का अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन बतौर लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। ये दरखास्तें 25,000 आई, हर एक से हमने 1,000 रुपया वसूल किया, तो 25,000 के साथ 3 ज़ीरो इसके और 3 ज़ीरो हम मज़ीद लिख देते हैं। बीइंग 25,000 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। फिर हम लोगों ने 20 जनवरी को शेयर्स इशू किए। यहां पे आप लिख देना जी 20 जनवरी। शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट और शेयर
कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट बीइंग 25,000 शेयर्स आर इशूड। अच्छा मेरे बच्चों, अब 5,000 शेयर अंडर राइटर को जारी करने हैं, उससे डायरेक्ट पैसे ले लो। बैंक का अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, पैसे कितने लेने हैं, शेयर जारी कितने करने हैं, 5,000। हर एक की पार वैल्यू कितनी थी, 1,000। ये मेरे बच्चों आपने पैसे ले लेने हैं उससे। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट जी, फिर आपने वेंडर से मशीनरी खरीदी थी। मशीनरी खरीदने से मशीनरी में इजाफा, एसेट में इजाफा, मशीनरी का अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। इसको आपने कितने शेयर्स दिए, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000, तो ये भी आपके पास 50 लाख पूरा हो जाता है। ये बच्चों दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एप्लीकेशन वसूल हुई, शेयर जारी किए, जो कम वसूल हुई वो अंडर राइटर, आपने मशीनरी इशू कर दी, मशीनरी खरीद ली, शेयर इशू कर दिए। अब बात है कंपनी की बैलेंस शीट की। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिख लेना है, आ ट्रेडिंग कंपनी है, फिर आप बैलेंस शीट लिख देना और फिर एज ऑन लिखना। लेफ्ट साइड पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, देन आपके पास अमाउंट का कॉलम, अमाउंट के कॉलम के बाद आप यहाँ पे एसेट्स लिख देना, देन फिर अमाउंट का कॉलम। अब सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, आपने कंपनी जो रजिस्टर्ड की थी वो 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ की हुई थी, और इस 50,000 में हर एक की पार वैल्यू 1,000 थी। देखे ना, 50 के साथ आपने 3 ज़ीरो और ऐड करना है 50,000 के साथ। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। मेरे बच्चों, ये शेयर्स एक इशू किए 25,000, 5,000 और 5,000 यहाँ पे शेयर इशू किए। 25 और 5 30 और 5 35, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000, तो 35 के साथ 6 ज़ीरो। अब इसकी एसेट साइड भी इतने से ही पूरी करनी है। देखें 25 ये है जी बैंक, ₹50 लाख ये, तो ये हो गया जी 30 लाख। इसमें आप ऐड कर दें जो आपने मशीनरी खरीदी थी, वो है जी 50 लाख। ऐड कर देंगे 350 लाख और यहाँ पे भी 350 लाख, तो बैलेंस शीट की दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो किस तरह हम लोग बिजनेस अक्वायर करते हैं, तो उसमें हम लोग गुडविल वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।